नमस्ते आप सभी को। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। संपूर्ण रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड का आज 136 दोहे के साथ प्रारंभ कर रही हूँ। पिछले दोहे और चौपाई में हमने सुना कि श्री राम जी के आगमन का समाचार जब कोल भीलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नवोनिधियां उनके घर ही पर आ गई हों। वे कहते हैं, हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, हम वहाँ उन स्थानों में आपको शिकार खिलवाएंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखावेंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं। हे नाथ, इसीलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिएगा। आगे के दोहे में आइए सुनते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वेद बचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन। बचन की रातन के सुनत, जिमि पितु बालक बैन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो वेदों में वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेऊ जो जान निहारा। राम सकल बन चर तब तो से, कही मृदु बचन प्रेम परितो से। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है। जो जानने वाला हो, जानना चाहता हो, वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए प्रेम पूर्ण कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। विदा किए सिर नाई सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। एहि विधि सिय समेत दो भाई, बसहि विपिन सुर मुनि सुखदाई। फिर उनको विदा किया। वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। जब ते आई रहे रघुनायकु, तब ते भयऊ बनु मंगलदायकु। फूल ही फल ही बिटप विधि नाना, मंजू बलित बर बेली बिताना। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। सुरतरु सरिस सुभाय सुहाए, मनहु विविधु बन परिहरि आए। गुंज मंजुतर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयारी बहाहि सुख देनी। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर है, मानो वे देवताओं के वन नंदन वन को छोड़कर आए हों। भंवरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है।
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नीलकंठ कलकंठ सुका चातक चक चकोर, भांति भांति बोलहि बिहग श्रवण सुखद चित चोर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नीलकंठ कोयल तोते पपीहे चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलती हैं। करि के हरि कपि कोल कुरंगा, विगत बैर बिचरहि सब संगा। फिरत अहेर राम छवि देखी, होहि मुदित मृग वृंद बिसेखी। हाथी सिंह बंदर सुअर और हिरन ये सब बैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। विविध विपिन जह लगी जग माही, देखी राम बनु सकल सिंहाही। सुर सरी सरसई दिन कर कन्या, में कल सुता गोदावरी धन्या। जगत में जहाँ तक जितने देवताओं के वन हैं, सब श्री राम जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा सरस्वती सूर्य कुमारी जमुना नर्मदा गोदावरी आदि धन्य पुण्यमयी नदियाँ। सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी कर करहि बखाना। उदय अस्त गिरि अरु कैलासु, मंदर मेरु सकल सुरबासु। सारे तालाब समुद्र नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी बड़ाई करते हैं, मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल अस्ताचल कैलाश मंदराचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं। शैल हिमाचल आदिक जेते, चित्रकूट जसु गावहि तेते। बिंधि मुदित मन सुख न समाई, श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही बहुत बड़ी बड़ाई पा ली है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चित्रकूट के बिहग मृगा, बेली बिटप तृण जाति। पुण्य पुंज सब धन्य अस, कहि देव दिन राति। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चित्रकूट के पक्षी पशु बेल वृक्ष तृण अंकुर आदि की सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य है देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। नयनवंत रघुबरहि बिलो की, पाई जन्म फल होहि बिसो की। परसि चरण रज अचर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। आँखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर पर्वत वृक्ष भूमि नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यो सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए। सोबनु शैलु सुभाय सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कहिय कवनि विधि, तासु सुख सागर जह किन्ह निवासु। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए, जहाँ सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने निवास किया है।
पय पयोधित जी अवध बिहाई, जहाँ सिय लखनु राम रहे आई। कही न सकहि सुषमा जसि कानन, जो सत सहस हो ही सहसानन। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहें, उस वन की जैसी परम शोभा है, उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हों तो वे भी नहीं कह सकते। 100 में बरनी कहो विधि के ही, डाबर कमठ की मंदर ले ही। से वही लखनु करम मन बानी, जाई नसीलु स्नेहु बखानी। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखरे का कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं, उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। छिनु छिनु लखि सिय राम पद, जानी आपु पर नेहु। करत न सपने हूँ लखन चितु, बंधु मातु पितु गेहु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। क्षण क्षण पर श्री सीता राम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते। राम संग सिय रहती सुखारी, पुर परिजन गृह सुरति बिसारी। छिनु छिनु पिय विधु बदनु निहारी, प्रमुदित मन हूँ चकोर कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं, जैसे चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देखकर। नाहने हुनित बढ़त बिलो की, हरसित रहती दिवस जिमिको की। सिय मनु राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बनु प्रिय लागा। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसे हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है। इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। परन कोटि प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग बिहंगा। सासु ससुर सम मुनितिय मुनिबर, असनु अमीय सम कंद मूल फर। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंदमूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। नाथ साथ साथरी सुहाई, मयन सयन सय मम सुख सम सुखदाई। लोकप हो ही बिलोकत जासु, तहि की मोहि सक विषय बिलासु। स्वामी के साथ सुंदर साथरी, कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव की सेज को समान सुख देने वाली है। जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुमिरत राम ही तजहि जन, तृण सम विषय बिलासु। राम प्रिया जग जननी सिय,
कछुन आचर जुतासु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलासों को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सिय लखन जही विधि सुख लहही, सोई रघुनाथ करही सोई कहही। कहही पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखन सिय अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब रामु अवध सुधि करही, तब तब बारी बिलोचन भरही। सुमिरी मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेहु सीलु सेवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं, तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेम शील और सेवा भाव को याद करके। कृपा सिंधु प्रभु होहि दुखारी, धीरज धरहि कुसमय विचारी। लख सिय लखनु विकल होहि जाहि, जिमि पुरुषहि अनुसर परिछाहि। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुसमय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिया बंधु गति लखी रघुनंदनु, धीर कृपाल भगत उर चंदनु। लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुनि सुख लहही लखनु अरु सीता। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमि बासव बस अमरपुर सचि जयंत समेत। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसी दोहे के साथ कथा को विश्राम देती हूँ। कल इसी दोहे के साथ प्रारंभ करूँगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।